interpretation. During this, all other physiological processes assist in perceptual interpretation. For instance, in work setting, his motivation, personality, learning process determines an individual's interpretation of a stimulus situation. मतलब हर कोई एम्प्लॉय है, वो अपने उसका जो मोटिवेशन है, पर्सनालिटी, फिर लर्निंग प्रोसेस, डिटर्मिनेशन कितना है कि मुझे कितना सीखना है, उस हिसाब से इंटरप्रिटेशन ऑफ अ स्टिमुलस सिचुएशन, उस हिसाब से वो पूरी सिचुएशन का इंटरप्रिटेशन करेगा. Feedback is important for interpreting the perceptual event data. In work setting, the physiological feedback is likely to affect a subordinate's perception, maybe in the form of a variation in the behavior of superior. Perception ends in reaction or response, which may be in the overt or convert form. As a consequence of perception, an individual respond to work demand. These sub-processes indicate complexity of perception. नागेश भैया, आप एक्सप्लेन करोगे इसे? हाँ, मैं खुद और एक बार पढ़ रहा हूँ. ठीक है. लेट मी एक्सप्लेन. यस प्लीज. हाँ, थोड़ा डायग्राम के ऊपर लेना, वन बाय वन. हाँ, तो अभी ये प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ परसेप्शन. तो इसमें जो फर्स्ट ब्लॉक दिखेगा आपको, उसमें फर्स्ट पार्ट में स्टिमुलस. स्टिमुलस मीन्स सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन और एन इवेंट. हाँ, इवेंट ऑफ इंस्पिरेशन. तो इसमें एक्सटर्नल, एनवायरमेंटल, पीपल, सोशियो कल्चरल सेटिंग, इन सब के रिगार्डिंग है. एक्सटर्नल में एक्सटर्नल कोई इवेंट हो गया, कुछ फील हो गया या एनीथिंग. तो जो भी कुछ है अपना स्टिमुलस, हाँ, इसके आगे ये होगा कन्फ्रोंटेशन विद द स्टिमुलस. मतलब जब जिस टाइम में वो पर्टिकुलर इवेंट, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम एनकाउंटर करेंगे फर्स्ट टाइम, करेक्ट, एनकाउंटर विद द स्टिमुली, ये हो गया अपना कन्फ्रोंटेशन. तो उस टाइम में जैसे कि अभी लाइक स्मेल है अपने रूम फ्रेशनर का, तो जिस टाइम में वो अपना हम इनहेल करेंगे, ब्रेथ इनहेल करेंगे, तो उस टाइम में हम वो रूम फ्रेशनर का स्मेल को एनकाउंटर करते हैं फर्स्ट टाइम में. एंड द सेकंड स्टेप इज रजिस्ट्रेशन ऑफ द स्टिमुलस. तो वो अपने एक माइंड में एक रह जाएगा कुछ एक टाइम के लिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ दैट स्टिमुलस. एंड आफ्टर दैट हम उसको डिकोड करते हैं, थर्ड ब्लॉक ऑफ दैट लाइन, कन्फ्रंटेशन, देन रजिस्ट्रेशन, एंड द थर्ड वन इज इंटरप्रिटेशन. इंटरप्रिटेशन ये जो है, ये एक डिकोडिंग का प्रोसेस है. मीन्स हम उसको इन विच पॉइंट ऑफ व्यू हम लेते हैं, ये हो गया अपना इंटरप्रिटेशन. लाइक अगर अपना मैनेजर कभी किसी अलग वोकल टोन से भी अगर बोलता है कोई भी चीज, तो उसमें भी हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, यार आज इसका वोकल टोन कुछ अलग है, आइदर द पर्सन इज नॉट हैप्पी विथ आवर वर्क और आइदर आई डिड समथिंग रॉन्ग. तो ये हो गया अपना इंटरप्रिटेशन. हाँ, और उसके बाद है फीडबैक फॉर क्लैरिटी. सो फीडबैक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एज वी नो एवरीवेयर. सो दैट फीडबैक इज इंपॉर्टेंट फॉर इंटरप्रेटिंग परसेप्शन इवेंट. तो ये फीडबैक इज इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन आ सकता है अपने सबऑर्डिनेट और अपने सुपीरियर के पास, बिहेवियरल चेंज या किसी से. ये हो गया अपने फीडबैक के, यार वो अगर हम अच्छा कुछ वर्क करते हैं तो थोड़ा बिहेवियरल में थोड़ा सा चेंज आ सकता है उसके बात करने के वोकल टोन में, तो हम समझेंगे हाँ यार कुछ तो ठीक चल रहा है. तो ये ओवरऑल हो गया अपना परसेप्शन का प्रोसेस. फर्स्ट हमने क्या किया, इवेंट स्टिमुली है अपने पास में, एक्सटर्नल है या एनवायरमेंटल है. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आ गए हम, उसको एनकाउंटर हुआ वो स्मेल या पर्टिकुलर वर्क एनवायरनमेंट को. थर्ड स्टेप में रजिस्टर, वो हमने माइंड में कहीं पर भी स्टोर कर लिया. उसके बाद उसको इंटरप्रेट किया. इंटरप्रेट कैसे किया है, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से कंपेयर करके हमने कुछ तो उसका एक मीनिंग बना लिया. फिर बाद में फीडबैक फॉर क्लैरिटी, और उसके बाद जो है लास्ट में आएगा बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंसेस. मतलब ये सबके बाद में बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंसेस मतलब उसके जो परिणाम, इफेक्ट्स है,
वो मिलेंगे। सो ये है अपना ओवरऑल प्रोसेस ऑफ परसेप्शन। क्लियर? Yes, clear. यस। गो अहेड। Then principles of perceptual selection. At any given point of time, there are many stimuli demanding the attention of an individual. However, the individual will look at only selective stimulants since human beings are selective by nature. They close themselves off entirely from some stimuli and tend to open their channels of absorptions to others. Thus, they set themselves to respond to a particular stimulus or a group of stimuli. The given one. तो ह्यूमन नेचर सिलेक्टिव है बाय नेचर। और जो ये स्टेटमेंट दिया है इधर, एट any given point of time there are many stimulus demanding an attention of an individual, like अभी कोई क्लास चल रहा है या फिर कोई मीटिंग चल रहा है, पब्लिक मीटिंग, लेट अस से पब्लिक स्पीकर सामने है और जो ऑडियंस में बैठे हैं हर एक को लगता है यार मेरा कुछ डाउट है, उसने मेरा डाउट क्लियर करना चाहिए या फिर कुछ उसको प्रेजेंट करना है, ऐसा हर एक का होता है। तो ये हो गया अपने नंबर ऑफ स्टिमुली हो गए जो भी ऑडियंसेस है अपने। हाँ, उसके बाद वो क्या करेगा, जो पब्लिक स्पीकर है वो हर एक को तो सभी को एक साथ नहीं ले सकता ना, डाउट पूछना है तो। हाँ, वो पर्टिकुलर किसी सिलेक्टेड किसी ग्रुप और इंडिविजुअल को ही पूछेगा, टाइम बाय रोटेशन जो भी है उसका। सो ह्यूमन बीइंग आर सिलेक्टिव बाय नेचर है हम। उसके बाद दे क्लोज देमसेल्फ ऑफ एंटायर फ्रॉम some stimulant tend to open their channel of absorption to other। तो उसके बाद अगर कोई एक पर्टिकुलर थाउजेंड्स पीपल्स की ऑडियंसेस है, उसमें से किसी एक को वो पब्लिक स्पीकर एड्रेस का अटेंशन देगा उस टाइम में, और बाकी के 999 लाइक इग्नोर हो जाएगी। ये है आगे का स्टेटमेंट। उसका मीनिंग, ये एग्जांपल है इस सब प्रोसेस का। तो जो भी उसका कम्युनिकेशन या फिर जो भी है, सिर्फ उसी के लिए वो चैनल क्लियर हो जाएगी, उसके लिसनिंग के लिए या फिर रिप्लाई के लिए, और बाकी यार निग्लेक्टेड हो जाएगी। Thus, they set themselves to respond to a particular stimulus or a group of stimuli. हाँ, तो वो पर्टिकुलर उसी की तरफ ध्यान देगा या फिर सिर्फ उसी की बात उस वक्त में सुनेगा पब्लिक स्पीकिंग के टाइम में, या फिर कोई भी ऐसा इवेंट हो सकता है, या फिर हम कहीं जा रहे हैं मार्केट में कुछ परचेस करने के लिए, लाइक अगर हम किसी परफ्यूम शॉप में गए, बहुत सारी स्मेल्स आती है हमें, बट कोई तो एक की तरफ ही ध्यान ज्यादा जाता है कभी भी। करेक्ट? सो इट्स लाइक Yes. लोग तभी ध्यान देते हैं जब अपने काम की कोई बात हो रही है, तब ध्यान ज्यादा होता है। सिलेक्टेड, हाँ सिलेक्टेड है, जो खुद की प्रायोरिटी हम रहती है उधर सिलेक्टेड है तभी बाय फोकस नेचर। रहते हैं बस। या यस यस यस, अभी परफ्यूम शॉप में गए हैं, वो थाउजेंड्स ऑफ अलग अलग परफ्यूम है, बस कोई तो एक ही मन को अच्छा लगता है, सिर्फ उसी की तरफ ध्यान देंगे, और इतने सारे स्मेल्स में भी हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। करेक्ट ना? Yes, correct. गो अहेड। Yet certain events may characteristically creep into an individual perceptual life and distract his attention. For instance, the sound of a blast, other thing being equal, is more likely to attract attention than the sound of a chair. मतलब कि कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी जो पास्ट मेमोरी है वो इफेक्ट करती है कि लाइक यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि कोई ब्लास्ट है, उसका साउंड और कोई चेयर का साउंड दोनों डिफरेंट होगा। जिसने भी वो ब्लास्ट का साउंड सुना होगा वो उसके लिए तरफ ज्यादा ध्यान उसकी जाएगा पूरी लाइफ में इमीडिएट। वो हाँ माइंड पे उतना इफेक्ट करेगा वो साउंड। हाँ, जैसे कि अभी अगर कोई एक पर्सन अर्थक्वेक सेंसिटिव एरिया में रहता है और बिल्डिंग में किसी स्लैब में हल्का सा भी वाइब्रेशन आ जाता है किसी भी वजह से, तो वो सोचता है यार अर्थक्वेक आ गया,
तो ये परसेप्शन होता है उसका। Thus, while dealing with selective phenomenon, two terms are involved: attention and set. Attention incorporates all aspects of the selective process, where set refers to a specific factors or processes within the individual himself that has a bearing on what he tends to. अटेंशन में जो सिलेक्टिव प्रोसेस के जितने भी एस्पेक्ट्स है वो सारे आ जाएंगे। दो यहाँ पे डेफिनेशंस दी हुई है, अटेंशन एंड सेट। और सेट में स्पेसिफिक कोई फैक्टर जो इफेक्ट कर रहा है उस प्रोसेस को, वो आएगा। स्पेसिफिक फैक्टर और प्रोसेस विद इन द इंडिविजुअल हिमसेल्फ दैट हैज अ बेयरिंग ऑन व्हाट ही टेंड्स टू। Accordingly, while studying the selective process in perception, we study set factors lying within the individual himself, as well as those stimuli which can creep into his experience. परसेप्शन में जो सिलेक्टिव प्रोसेस हम स्टडी करेंगे उसमें सेट फैक्टर्स अफेक्ट करेगा। सेट फैक्टर्स लाइंग विद इन द इंडिविजुअल हिमसेल्फ, जो खुद के अंदर है वो, एज वेल एज दो स्टिमुलाई विच कैन बी क्रीप इनटू हिज एक्सपीरियंस। मतलब हमारा जो एक्सपीरियंस है खराब हो या अच्छा हो, जो भी है वो एक्सपीरियंसेस जो हमारे अंदर है वो इफेक्ट करेगा सिलेक्टिव प्रोसेस में। Those which are characteristic attention inviting. The sum of the factors that attracts attention lie in the situation, and some are within the individual. The factors that are in the situation are called external attention factors, and those factors that are within an individual are called internal set factors. जो फैक्टर्स एक्सटर्नली अफेक्ट करेंगे सिचुएशन को, दोस आर कॉल्ड एक्सटर्नल अटेंशन फैक्टर्स, और जो इंटरनली अफेक्ट करेंगे उसे इंटरनल सेट फैक्टर्स बोलेंगे। मतलब हमारी जो मेमोरी की बेस डिपेंडेंट होगी वो सारी इंटरनल सेट फैक्टर्स में आएगा। एक्सटर्नल अटेंशन फैक्टर्स, द एक्सटर्नल अटेंशन फैक्टर्स आर इंटेंसिटी, साइज, कॉन्ट्रास्ट, रिपीटेशन, मोशन, नोवेल्टी एंड फेमिलियरिटी। उसमें है इंटेंसिटी। The intensity of stimulus implies that the more intense the stimulus, audio or visual, the more is likelihood it will be perceived. Like ये एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि मूवी कि वो हमारे माइंड में तुरंत इफेक्ट कर जाता है कि हम उसे बहुत अच्छी तरह से हमारी मेमोरी में याद रख सकते हैं। लाउड नॉइज, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर or bright light or bright colors will be more readily perceived than soft sound, weak odor, and dim light. It is because of this advantage that advertisers employ intensity to draw the customers' attention. मतलब जो स्ट्रॉन्ग नॉइज है कोई या स्ट्रॉन्ग ऑर्डर है, कलर, ब्राइट कलर से वो हमारी माइंड में बहुत जल्दी इसे परसीव हो जाता है। उसकी वजह से एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जो एडवर्टाइजर्स है वो उसका एडवांटेज लेते हुए इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी वाले टीवी एड्स बोल सकते हैं या कुछ भी जो एडवर्टाइजमेंट के लिए कस्टमर्स का अटेंशन गेन करने के लिए वो यूज करेंगे, जिसकी इंटेंसिटी हाई हो। फॉर एग्जाम्पल, यू एंटर अ क्लाइंट्स ऑफिस which is well decorated with bright colors, playing soft music, and well designed seating. You go to another client's office which has furnitures and walls in the brown color,
steel chair, and old wooden desk. Which will appeal to you more and why? एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. Then next is size. As regards the size of the stimulus and odd size attracts attention. A stretch limousine car attracts the attention. At the same time, a mini car also attracts attention because of its size. However, generally, the larger the object, the more likely it would be perceived. The amount of attention enhances with the size of the newspaper advertisement exposed to the individual, although the increase in the attention may not be directly proportional to the increase in the size. मतलब कोई साइज मैटर करेगा. कोई बहुत बड़ी एग्जांपल दिया हुआ है कि लिमोसिन कार होगी वो तुरंत अट्रैक्ट करेगी ड्यू टू इट्स साइज, और जो कोई बहुत ही छोटी कार होगी तो वो भी तुरंत अट्रैक्ट करेगी वो क्योंकि वो अगर ग्रुप ऑफ कार से ऑब्जेक्ट्स है उसमें जो सबसे ऑड होता है इमीडिएट ध्यान उस पर चला जाता है. ये ऐसा है, मानो अगर क्राउड है, क्राउड में कोई एक पर्सन टॉल है, हाँ, तो ऑब्वियसली अपना जो अट्रैक्शन है वो इमीडिएटली उस पर्सन पे जाता है फर्स्ट. या फिर अगर कोई शॉर्ट हाइटेड है, ऐसे लाइन में अगर खड़े हैं लोग और कोई एक शॉर्ट हाइटेड है तो इमीडिएट उसी पे ध्यान जाएगा जो ऑड है. अभी अगर रेगुलर कार्स खड़ी और उसके बीच में एक लिमोजिन है, वो सबसे ऑड है साइज में, इमीडिएट अट्रैक्शन उसके ऊपर जाता है. इट्स लाइक दैट. ये पूरा एग्जांपल वही है. हाँ. तो जो ऑड है उस पर ध्यान ज्यादा जाएगा बाय टेंडेंसी, क्योंकि ह्यूमन माइंड हमेशा डिफरेंशिएट करता है. नेक्स्ट कॉन्ट्रास्ट. Contrast. Usually things that are different from the more familiar attract attention. Anything that stands out from the normal course of thing attracts attention. If we are used to particular sound and suddenly it changes, we are likely to notice it quickly. Plant safety signs which have black lettering on a yellow background or white lettering on a red background are attention getting. कुछ भी अनयूजुअल थिंग होगी उसके ऊपर हमारा ध्यान तुरंत जाएगा. एक एग्जांपल ले सकते हैं कि घर में अगर हम 5 मेंबर्स है तो सबकी रिंगटोन सबको पता होती है. अगर कोई किसी ने रिंगटोन चेंज किया और हमारा ध्यान नहीं है तो अचानक फोन बजेगा तो थोड़ा वो एक मोमेंट के लिए अटेंशन सीकिंग हो जाएगा कि ये किसका है, ये ऐसा क्यों बजा. Any change in the accustomed atmosphere attracts attraction. Thus, if one or more of the machine should come suddenly to a halt, the supervisor would immediately notice a difference in the noise level. ये चीज कोई पंप या मोटर है किसी भी प्लांट में, तो उसमें कुछ भी डिफरेंट साउंड आ रहा है तो वो तुरंत नोटिस होगा कि ये इसका साउंड कुछ डिफरेंट है, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकता है. लाइक दैट वो अटेंशन सीकिंग होगा. इफ अ पर्सन हु हैज फॉलन asleep in a bus because of the drone of the engine wakes up immediately and the engine stops. Then fourth one is repetition. Things that are repetitive and recurring are likely to grab attention. It is because of this that supervisor tend to repeat directions regarding job instructions several times for even simple tasks to hold the attention of their workers. In TV or radio advertisement, the brand name is repeated several times. In cricket matches, the advertisements are replayed a number of times. For example, you want to start a photography club in your organization and invite employees to join it. For example, you plan to make some posters in-house. How will you design them so that they will create to exercise है.
मतलब जितनी भी टाइम कोई भी चीज है, जितनी भी टाइम्स रिपीटेशन होगी वो अटेंशन सीकिंग होगी और लोगों के माइंड में तुरंत चली जाएगी। लाइक कोई भी कहीं पे भी जाए, कुछ ऑपरेटिंग प्रोसीजर है या कुछ भी है, वो रिपीटेडली बोलते रहते। लाइक कि फ्लाइट में, हमें फ्लाइट का एग्जांपल ले तो उसकी सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस बार बार बोलते हैं। देन मोशन, द फैक्टर ऑफ मोशन implies is that the individual attend to changing objects in their field of vision than to a static object. It is because of this advantage that advertises involve signs which include moving object in the campaigns. At an unconscious level, the animal in the jungles make us of this principle. A tiger lying in wait is motionless until his prey is nearer him and then jumps at an appropriate moment. Then next one is novelty and familiarity. A novel object in the situation or a familiar object in a novel situation tends to attract more. Thus, a white person or a black person in India catches attention faster. Job rotation is an example of this principle. Recent research indicates that job rotation not only increase attention but also employs acquisition of new skills. मतलब कोई मार्केटिंग में काम कर रहा है, उसे प्रोडक्शन में रख देंगे, दैट विल बी नोवेल्टी, मतलब उसके लिए भी नया हो गया। और जो एक तरह से फेमिलियरिटी भी बोल सकते हैं कि उसको जो काम वो ऑलरेडी करता था, जिस काम से वो फेमिलियर था, वो चेंज करके उसे नोवेल्टी, मतलब कुछ अलग वेराइटी भी मिल गई। और उसकी वजह से जो एम्प्लॉइज है उसमें नई स्किल डेवलप होंगी। Then next one is internal factors. ये जो सारे हमने देखे, those are external factors. Intensity, size, contrast, repetition, motion, novelty and familiarity. Then internal set factors. उसमें है psychological need. An individual psychological needs influence his perception. Sometimes things that do not even exist are seen because of the psychological need. For example, a thirsty person might keep seeing water in the form of mirage. Or when someone is hungry, he keeps thinking and seeing food. When people are deprived of a need, they perceive the object more frequently. In organization, a person who has high need for establishing good relation with everyone will quickly identify similar person and proceed to establish a link. मतलब कि हम जो सोचते हैं वो हमें दिखता है। लाइक कोई थर्स्टी पर्सन है तो उसे पानी दिखेगा, और कोई हंग्री है तो उसे फूड दिखेगा। उसी हिसाब से ये साइकोलॉजिकल नीड है, हम जो माइंड में सोचेंगे वो हमें दिखेगा। देन सेकंड वन, ये एग्जांपल है। Second one is background. One's background also affect one's selection of object. People from a particular background look for people from a similar background. We see this often when we go abroad for studies or work. We seek out people who are from our country or region. When we start our first job, we seek people from the same education institute or region or department. लाइक हम ग्रुप में है तो भी पूछते हैं कि पुणे से कौन है, गुजरात से कौन है, लाइक दैट। बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड डिपेंडेंट। देन एक्सपीरियंस, सिमिलर टू बैकग्राउंड इज द फैक्टर ऑफ एक्सपीरियंस. This factor prepares and makes up look for people, object and phenomena similar to our earlier experiences. Some who had a bad experience while working in a particular organization might perceive the entire organization is bad. Similarly, if I have a pleasant experience while working with certain people, I will be attracted to similar people in the organization. लाइक कि हमने किसी कंपनी का XYZ कंपनी का प्रोडक्ट लिया,
उस प्रोडक्ट में कुछ डिफेक्ट आई और उसके सेल्स एग्जीक्यूटिव या किसी से भी हमने बात की या कस्टमर केयर में कहीं से उनसे बात किया, अगर उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमें रिप्लाई करके सेटिस्फाई किया तो हम सोचेंगे कि हाँ ये कंपनी अच्छी है। लेकिन अगर उसका कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव या कस्टमर केयर एम्प्लॉय ने ठीक तरह से बात नहीं की या रूडली बात की तो हम फिर उस पूरी कंपनी को ही ऐसा कई बार ऐसा हो सकता है कि वो ही सोच लेंगे कि ये कंपनी में कोई अच्छा नहीं है, कोई अच्छी तरह से बात भी नहीं करता। Then next one is personality. Personality also influences perception. An introvert might be attracted to people similar or very different from him. A creative person might be attracted to the people who have creative and adventurous streak in them. General attitudes and beliefs also influence perception. Generally, things that conform to our individual beliefs, attitude attracts attention. For example, a people who looks up to a senior colleges is likely to notice the smallest of detail and change in him or her. अगर हम किसी भी पर्सन को जानते हैं तो वो मोस्टली इंट्रोवर्ट होगा तो उसी हिसाब से किसी इंट्रोवर्ट को ढूंढेगा या कोई क्रिएटिव माइंडेड पीपल होगा तो वो दूसरे क्रिएटिव माइंड पीपल को ढूंढेगा। उस हिसाब से डिफरेंट जिसकी जो पर्सनालिटी होगी उस हिसाब से वो उसके जो नेक्स्ट मतलब कोई भी होगा उसे पहचानेगा या उसके बारे में परसेप्शन रखेगा। Then self-acceptance. This is the most important factor that affects perception. Some study have shown that those who have a high level of self-acceptance perceive things more accurately than those who have low self-acceptance. And the implication of this finding is that the accuracy of the perception can be increased by helping people accept themselves more. Organization role in specialization. The modern organization values specialization. I think this topic is completed. Internal set factors make a physiological need, background, experience, personality and self acceptance. तो मतलब प्रिंसिपल ऑफ परसेप्चुअल सिलेक्शन में दो चीज है, एक्सटर्नल अटेंशन फैक्टर और इंटरनल। एक्सटर्नल में आएगा इंटेंसिटी, साइज, कॉन्ट्रास्ट, रिपीटेशन, नोवेल्टी एंड फेमिलरिटी। और इंटरनल में फिजियोलॉजिकल नीड, बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस, पर्सनालिटी और सेल्फ एक्सेप्टेंस। अभी है ऑर्गेनाइजेशन रोल और द स्पेशलाइजेशन। The modern organization values specialization. Consequently, the speciality of a person that cast him a particular organizational role predisposes him to select certain stimuli and to disagree others. Thus, the lengthy report, a departmental head will first notice the text relating to his department. लाइक अभी इसका एक एग्जांपल है। हेलो, हाँ एम आई ऑडिबल गाइस? यस यस। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन रोल स्पेशलाइजेशन जो है ना, अगर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को कोई एक रोल के लिए सेलेक्ट किया जाता है, लाइक क्वालिटी पर्सन, हाँ, फिनिश्ड गुड का वो सरफेस फिनिशिंग वगैरह देखेगा, सो देखता है और वो उसके अकॉर्डिंगली वो जज करता है वेदर इट्स गुड और नॉट। हाँ, तो इसमें अगर कोई जनरल नोटिस इशू हो जाता है फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी, तो उसमें वो सबसे पहले क्या देखेगा, यार अपने डिपार्टमेंट की कहाँ बात है, क्या ये जनरलाइज है, तो वो थोड़ा सा इग्नोर कर सकता है। बट अगर जहाँ कहीं पर भी उसका नाम या फिर उसका डिपार्टमेंट स्पेशली मेंशन है,
तो वो इमिडिएटली वो लाइंस और वो कंटेंट की तरफ ज्यादा ध्यान दे देगा। करेक्ट ना? Yes. हम्म। Perceptual set in organizational setting. Closely related to learning and motivation is the personality of the perceiving person, which affect to what is attended to in the conflicting situation. There are numerous examples of perceptual sets in work setting. The individual may tend to perceive the same stimulus situation in largely different manner. Take example of poor production record in a manufacturing company. The work engineer is likely to perceive the solution to the issue in the form of improved machine design, where the personal manager is likely to the perceive a solution in the form of improved personal policies, training program, and incentive schemes. मतलब कि यहाँ पे एग्जाम्पल मेन जो है वो ये कहना चाहता है कि प्रोडक्शन रिकॉर्ड के बारे में, प्रोडक्शन जो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसमें कोई इश्यू हुआ तो इंजीनियर उसे इस हिसाब से देखेगा कि कैसे वो मशीन डिजाइन चेंज करके उसे इम्प्रूव कर सकता है, और मैनेजर उस हिसाब से देखेगा कि पर्सनल पॉलिसीज या कुछ ट्रेनिंग करवा के या कुछ इंसेंटिव स्कीम करके उसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. The worker are likely to perceive it as something trailing because it may be inductive of poor ability of their supervisor whom they dislike. Irrespective of who is right or wrong, it is obvious that all related individuals tend to perceive the same situation in entirely divergent manner. मतलब सब लोग अपने खुद के हिसाब से वो सिचुएशन जज करेंगे और उस हिसाब से उसे हैंडल करेंगे. Another popular example is the example here. Perceptual set of हो गया. Then perceptual organization. This refers to अभी 6 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी. ठीक है, कंटिन्यू. हाँ. This refers to what does a person do once he has received the data and organize it. Perception is said to have taken place only once the data is interpreted. Obviously, some organizing processes which give meaning to the incoming event data takes place in the nervous system and is relatively free from the effects of past experience or motivational factors. परसेप्शन प्रोसेस जो होगी वो डेटा इंटरप्रिटेशन के बाद होगी. सम ऑर्गेनाइजेशन. Even data takes place in the nervous system and relatively free from the effect of past experience or motivational factors. कुछ प्रोसेसेस ऐसी होगी जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस या मोटिवेशन फैक्टर्स को अफेक्ट नहीं करेगी. These processes are called the primitive processes of the organization. ऐसी जो प्रोसेस है उसे प्रीमिलेटिव प्रोसेसेस बोलेंगे. The central nervous system does not simply register raw sensory data in the passive form. Rather, it does something to them by creating a definitive organization. Illusion, false interpretation, or misleading organization of sensory events best example of exemplifies the active role of a central nervous system. मतलब इल्यूजन, माइंड में खुद के माइंड में कुछ सोच लेंगे, या फॉल्स इंटरप्रिटेशन जो डेटा होगा उसका फॉल्स इंटरप्रिटेशन करेंगे, या ऑर्गेनाइजेशन मिसलीडिंग करेंगे, तो वो सब एग्जाम्पल है ये प्रीमिलेटिव प्रोसेसेस के. These are several kinds of cumulative perceptual organization which include grouping,
closure, figure ground effect, and a consistency phenomenon. Perceptual grouping. The grouping principle of perception organization state that there are tendency to group several stimuli together into a recognizable pattern. The principle is very basic and seems largely inborn. In the visual field, we find that objects that are similar in appearance tend to be grouped together. Likewise, the individual tends to create a whole even when it is not there. कोई explain करेगा इसे? एक बार पढ़ो कौन सा? The grouping principle of perceptual organization states that there is a tendency to group several stimuli together in a recognizable pattern. The principle is very basic and seems largely inborn. In the visual field, we find that objects that are similar in appearance tend to be grouped together. Likewise, the individual tends to create a whole even when it is not there. Okay, so I think this means like हमारा जो दिमाग है, whenever we look at different things happening around us, we tend to kind of see the common pattern in them. यानी अगर हम एक मैदान में देखते हैं बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, सो वी सी एज बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन कोई कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई बैडमिंटन खेल रहा है. सो जनरल कंसेप्ट हमारे दिमाग में ऐसे हो जाता है कि एवरीवन इज प्लेइंग. सो ये दिस इज फॉर अ बेटरमेंट ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग कि वहां पे क्या चल रहा है ये समझने के लिए. सो वी डोंट गो इनटू डेप्थ्स एंड डिटेल्स ऑफ इट, लेकिन हमारा जो दिमाग है इस तरह से सिंप्लीफाई करता है चीजों को कि वो एक कॉमन पैटर्न देख के इट ट्राइज टू ग्रुप इट इन वन. Did that help? Okay. समझा? Okay. Correct. हाँ. Okay. B. Example, a person enters a room full of people. She will immediately scan the environment in terms of dressing, confidence of people, and other outward appearance. She is likely to group certain people as snobbish, some are smart, and some are unintelligent. Some as unintelligent. Some type of these groupings are closure, proximity, similarity, etc. उस हिसाब से फर्स्ट वन इज क्लोजर, उसके जो पार्ट्स है वो क्लोजर, प्रॉक्सिमिटी एंड सिमिलैरिटी. तो क्लोजर, द क्लोजर प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग इज क्लोजली रिलेटेड टू द Gestalt school of psychology. The principle is that a person will sometimes perceive a whole when one does not exist.